हमारी बेटी पे जी उसका ससुर ने अत्याचार किया है, उसकी सासू ने और बटेऊ ने, तीनों ने लड़के मारी है जी, हत्या की है। हाँ, सरासर हत्या करके और इन्हें जोड़ में डाला है। राम राम है मेरे साथ में, आप भी हो, जो कि मेरी लड़के को न्याय मिलना चाहिए। मेरी लड़के को न्याय नहीं मिल जाए, एसओ के पास जाते हैं, शाम को 2.5 घंटे बिठाई रखा, ये दरखास्त लिखी है, वो दरखास्त लिखी, उसने दरखास्त नहीं लिखी। कानून किस चीज़ का वो कर रहा है? सुबह कहता है कि ये शाम को दरखास्त देने नहीं आए, ये क्या कानून है? हमारी लड़की को मार दिया, अब हमारी जान लोगे कि हम भी मर जाएं? हमारे को न्याय नहीं मिलेगा क्या? या हम भी गोली खा जाएं, या डूब के मर जाएं, या फांसी खा लें? हमारी लड़की इतनी क्या करें? अत्याचार कर रखा है, आज मारी मरी है, तड़का भाई और बहन सभी की लड़कियों की ये साथ होगा। गरीब की कोई सुनाई नहीं कर रहा है? गरीब तो एक पीस के चाकी की तरह मिट्टी में रुल गया, रेल तले कट रहा है। गरीब की कोई सुनाई नहीं कर सकता क्या? इतना जमीर मर गया कि इंसान का कोई जमीर नहीं है इंसान का। इसका मतलब हम भी मर जाएं, हमारी बेटी नहीं तो हम जी के क्या करेंगे? अभी अभी अपने जो ये तस्वीरें देखी, एक रोता बिलखता बाप अपनी बेटी की मौत का इंसाफ मांगता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, मामला है खेदड़ गांव का, जहां एक जोड़ के अंदर 22 वर्षीय विवाहिता की डेड बॉडी मिलती है। कहीं ना कहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। हालांकि आज उसका पोस्टमार्टम मोर्चरी के अंदर चल भी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ससुराल और मायका पक्ष दोनों यहाँ पर मौजूद होने के बावजूद मायके पक्ष को साफ तौर पर अंदेशा है कि उनकी बेटी की ये सुसाइड नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं उसकी हत्या करके उसे जोड़ में डाला गया या फिर उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया गया। कुछ इस तरीके की बातें मृतका के पिता के द्वारा कही जा रही है, क्योंकि 3 साल पहले शादी हुई थी, 2 साल की फूल सी बच्ची थी, और यहाँ पर मौजूद खेदड़ गांव के सरपंच प्रतिनिधि भी साफ तौर पर इस बात पर गवाही देते हुए नजर आ रहे हैं कि उस बेटी के साथ जरूर कुछ न कुछ प्रताड़ना तो होती थी। क्या कुछ पूरा मामला है, चलिए मृतका के पिता व अन्य परिजनों से जान लेते हैं। देखो, गाम राम है मेरे साथ में, आप भी हो, जो कि मेरी लड़के को न्याय मिलना चाहिए। मेरी लड़के को न्याय नहीं मिल जाए, एसओ के पास जाते हैं, शाम को 2.5 घंटे बिठाई रखा, ये दरखास्त लिखी है, वो दरखास्त लिखी, उसने दरखास्त नहीं लिखी। कानून किस चीज़ का वो कर रहा है? सुबह कहता है कि ये शाम को दरखास्त देने नहीं आए, ये क्या कानून है? हमारी लड़की को मार दिया, अब हमारी जान लोगे कि हम भी मर जाएं? हमारे को न्याय नहीं मिलेगा क्या? या हम भी गोली खा जाएं, या डूब के मर जाएं, या फांसी खा लें? हमारी लड़की इतनी क्या करें? अत्याचार कर रखा है, आज मारी मरी है, तड़का भाई और बहन सभी की लड़कियों की ये साथ होगा तो क्या ये इंसानियत मर गई क्या दुनिया से? कितने साल पहले बेटी की शादी हुई थी? 3 साल शादी को हुई है, 2 साल की गुड़िया है। कितने टाइम के बाद उसके साथ ये सब लड़की होते ही इसने अत्याचार किया, लड़की के दहेज के मामले में भी किया है। बिहानी महिला थाने में दरखास्त दी, तुसाम थाने में दरखास्त दी, और वहाँ भी न्याय को नहीं, और 112 नंबर गाड़ी वहाँ छोड़ के आती है। अगर उनको साबित गिरफ्तार करके अंदर रखती उनको, और उनको शाम को छोड़ती, तो हमारी लड़की आज जिंदा होती। आप किसके ऊपर आरोप लगा रहे, किसने आपकी बेटी को के ऊपर अत्याचार किया? हमारी बेटी पे जी उसका ससुर ने अत्याचार किया है, उसकी सासू ने और बटेऊ ने, तीनों ने लड़के मारी है जी, हत्या की है। सरासर हत्या करके और इन्हें जोड़ में डाला है। ठीक है, बाकी ये अपना जो पोस्टमार्टम होगा ये बताएगा, और कानून देख रहा है और हंस रहा है, इनकी जेब भरी हुई है। मैं ये नहीं मानता, आजकल सब समाज विकास पड़ा है, कोई भी हो, गरीब की कोई सुनाई नहीं कर रहा है? गरीब तो एक पीस के चाकी की तरह मिट्टी में रुल गया, रेल तले कट रहा है। गरीब की कोई सुनाई नहीं कर सकता क्या? इतना जमीर मर गया कि इंसान का कोई जमीर नहीं है इंसान का। इसका मतलब हम भी मर जाएं, हमारी बेटी नहीं तो हम जी के क्या करेंगे? क्या कर रहे अपन सर? आपकी बेटी का शव कल जोड़ में मिलता है, आपको क्यों लगता है, किस वजह से आप हमारी बेटी का शव जोड़ में मिलता है? हमारे पास उन्होंने किसी ने फ़ोन नहीं किया, गांव के एक आदमी ने फ़ोन किया, हम नाम नहीं जानते किसी का, ठीक है, वो फ़ोन आया कि आगे संभाल लो, आपकी बेटी यहाँ पे डेथ हुई पड़ी है। जब वहाँ से हम चले हैं, शाम को पहुँचे हैं पोस्टमार्टम के लिए, वो अब्बर वाले रखी है 100 घर में, और रिपोर्ट नहीं लिख रहे शाम को। ये लगातार 3 साल हो गए आपकी बेटी की हाँ, शादी 3 साल हो गए। 3 साल अक्सर वो फोन पे आपसे या अपनी माँ से बातचीत भी करती होगी, तो क्या कुछ वो बताती थी? क्या कुछ नहीं बताया हमारी लड़की ने, कुछ भी नहीं बताया। सबसे बड़ी चीज तुम्हारी गांव के लोगों ने बताया कि लगातार प्रताड़ित किया जा रहा हाँ। था, बिना खाना पीना उसको घर से बाहर निकाल देते थे। छोटी 2 जिलफ की भी एक बच्ची थी, उसके भी तरस नहीं आया क्या? वो भी भूखी प्यासी है। वजह क्या रही? क्या लड़की पैदा होगी ये वजह? हाँ, ये लड़की पैदा होगी, एक वजह ये थी, और दूसरा मामला दहेज का था। हमारे पे जैसा होया हमने दिया, बाकी हमारे पे पूजा नहीं तो ये हादसा हुआ।
आप सरपंच जी, देखिए, बात दो है। आप कह रहे हैं कि भाई सास ससुर ने मार के उसमें डाला, हाँ। और जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, अगर हो सकता है क्या पता उसने जानबूझ मतलब खुदकुशी की हो। अगर दोनों खुदकुशी ही कही है, वो मामले अलग हुए तो पोस्टमार्टम आप क्या बताए। चाहते हो फिर? मेरी बात सुनो, हमारे को न्याय चाहिए, हमारे को न्याय की जरूरत है, ठीक है। अगर आपकी बेटी ने मान लिया खुदकुशी भी की हो तो क्या आपको ये लगता है कि उसे मजबूर किया गया खुदकुशी करने के हाँ, मजबूर किया गया है, बिल्कुल मजबूर करते थे, प्रताड़ित खेतड़ गांव करते। में आप जाते थे जहाँ पर आपकी बेटी का विवाह हुआ था। हाँ, गांव के सरपंच भी रहे होंगे, मामले जब वहाँ पर गए हैं तो क्या सरपंच बीच में सबके आए? आए हैं, सभी आए हैं, जो आदमी आए हैं हमने उनकी माननी भी है। हम भी नहीं यही सोचा है कि हमारी बेटी बस जाए। हर एक माँ बाप ये नहीं चाहता कि लड़की बसे आपकी बेटी रहना चाहती थी यहाँ पर? हैं। हाँ, रहना चाहती थी। ठीक है। सरपंच कल- साहब, कल ये हादसा मौके हुआ। पे थे। जी जी कल जी ये हादसा हुआ, जी। उससे एक दिन पहले का कुछ वाकया था जो आप जिक्र कर जी, रहे थे, जी। क्या कुछ पूरा वाकया था? वाक्य ये था, मेरे वो सुबह से घर से निकाली हुई थी। वो मेरे परिवार में सुरेश नाम का लड़का अमर सिंह का, उसके घर बैठी थी बेचारी सारा दिन। शाम को मेरी चाची वो लेके आई, भाई ये बहू घर से काट रखी है, और भाई इसको उनको बुलाया बुलू के इसको छुटवाओ। वो बैठा दी, वहाँ पे बैठ, जब मैंने घर आया इसको फ़ोन करा लड़के के फ़ोन पे, भाई रवि तेरी घरवाली आ रही, तू आके ले जा। रवि ने बोला ठीक है सरपंच साहब मैं आऊँ। मैंने बहुत घंटा 1.5 घंटा इंतजार किया। फिर मैंने सोचा भाई 11 टाइम हो गया, भाई राई और इसको ऐसे घर कैसे रखे, मैं छोड़ आवा। मैं एक साथी को और लेके मैं चल भाई इसको घर छोड़ा। मैं पहले एक कॉलोनी में रहते वहाँ गया, वहाँ से मैं फिर चमार मोहल्ले में गया, वहाँ मैं जाके कुआड़ खुलवाए। कुआड़ खुला के लड़की को मैंने अंदर कहा भाई, जब उनको कहा भाई इसको अंदर रखो भाई। मेरे सामने मेरे को जो तो बोलिया मेरे लिए कोई बात नहीं, मेरे सामने सास ससुर ने दोनों ने धक्के मारे, बड़ी प्रताड़ित की है जी। मैं बताऊं, देख आप पे तो सच्चाई कहीं है, सच्चाई हुई है, और दोषी कोई भी हो, दोषी बख्शना चाहिए। वो 2-3 दिन से वो लड़की बेचारी भूखी बाणी घूम रही थी, 2 साल की गोदी में ले घूम रही थी, बहुत अत्याचार हुआ इसमें। ये तो वाकया हुआ 2-3 दिन पहले का इस हादसे से। क्या इससे पहले भी इस तरीके को हादसे को पंचायतें हुई हैं? इसमें मैं गया हूँ पंचायत में खुद, अच्छा। पंचायत में गया हूँ, बड़ी राजीनामे चौधरी साहब ने जो बता रही ने, बड़ी वहाँ की मौके की जो पंचायत थी, खूब लड़की ने भी घर बसाने की पूरी कोशिश करी है। लड़की ने आज जो समाज में देखा नहीं, आजकल की लड़कियाँ देखा है भाई ताना बाना नहीं बनाती, पंचायत को बेइज्जती कर, उसने कभी ऐसा नहीं किया। वो लड़की ने हमेशा ताना बाना से रही, कभी जब भी गए उसने यही कहा भाई मैं घर बसाऊंगी। पिछली जो पंचायत हुई किस वजह से हुई, क्या कारण होता था उनका? बस यही नहीं कि आपस की लड़ा भाई, तो कोई आपस की लड़ाई दंगा भाई, किस तरह की जो ही बात भी, हमने जैसी भी क्लेश मिटाया है। बस समझौता तो लड़की को मनाया, लड़के को मनाया, उसके बाबू को मनाया, जैसे तैसे मनाया कि हम उसको ले आए। सरपंच साहब, कल एक बात निकल के सामने आई थी कि लड़का बार बार कहता है कि वो नहीं रहना चाहता साथ। ऐसा क्या आपस में कोई झगड़ा था, क्या वजह रही है? मेरे इतना अंदर का तो पता नहीं, अब पता लगा कल भी लड़का जब वो उस दिन रात ने पुलिस छोड़ के आई ना, उस दिन भी लड़का उन्होंने घर पर सासू ससुर थे, मतलब के है लड़का को भी ये दोनों सासू ससुर है नहीं, यही टॉर्चर बना रहे उस लड़का को बेचारे को। ठीक है। लड़का इतना माड़ा नहीं है, लड़का फंस रहा है, और इसमें इसके बच्चे की जान नहीं जाती। बरवाड़ा एसएचओ की पूरी कमी रही है। मैंने एसएचओ साहब को किया, 112 बुलाई, मैंने उसको ये कहा था 112 वाला भाई साहब ये दारू पी रहा है, इसका ससुर, इसके 4 मारो लित्र, इसको आप लड़की की दरखास्त लिख लो, उसको ले जाओ, इसको रात रात थाने में रखोगे, शायद कानून में मुकदमा दर्ज कर दोगे तो उस लड़की की जान बच जाती। पुलिस ने इस पर कोई गौर नहीं किया, पुलिस लिपा पोती करके चलेगी। और जो बरवाड़ा एसएचओ लग रहा नहीं, वो एसएचओ का लायक ही नहीं है, उसको पता ही नहीं क्या चीज़ होती है एसएचओ का पद। मैं एसपी हिसार से आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ उसको तुरंत प्रभाव से वहाँ बदला जाए या उसको सस्पेंड किया जाए, और उसको कोई सूझबूझ का एसएचओ लगा जाए। वहाँ इतना बड़ा एरिया है, जब 40-50 गांव होते हैं, इतना बड़ा शहर भी है, एक अनजान आदमी जिसको पता ही नहीं एसएचओ पद क्या होता है। मेरी आपके माध्यम से एसपी हिसार से गुहार है कि उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए और एसएचओ दूसरा लगाया जाए। कौन है वहाँ पे? एसएचओ राजवीर दहिया है। आपका नाम क्या है? मेरा शमशेर सिंह शेरू, एक्स सरपंच, मेरी बिटिया सरपंच ही। अच्छा, सरपंच साहब, ये तो आप पुलिस के रवैये की बात कर रहे हो, जो ये कल वाला हादसा होने से पहले का ये रवैया रहा, जब 112 बुलाई गई सारा वाकया हुआ। अब जब ये हादसा हो चुका है, ये सुसाइड है या मर्डर है वो एक जांच का विषय है, लेकिन इस पूरे मामले में अब पुलिस प्रशासन का क्या कुछ रवैया चल रहा है? भाई पुलिस प्रशासन का देखो, ये लड़की वाले बता रहे जैसे इसका बाप मारा हो, भाई इनसे रवैया अच्छा नहीं रहा, वहाँ दरखास्त पे दरखास्त बड़े परेशान करे हैं, बताओ ये नहीं वो नहीं, मतलब इनके बढ़िया व्यवहार नहीं करे इनसे। जिसकी बेटी मरा जाए उसे ने बेरा पटा, भाई बेटी के बाप हम भी हैं, जिसका दिल पर बीतता नहीं उसे ने बेरा पटा है। क्या कुछ गिरफ्तारियां कुछ अभी तक? गिरफ्तारियाँ ही लगा मैंने कुछ नहीं, ये बात एसएचओ साहब सामने कहते राउंड अप करे, ये ना इनकी तरफ से आई भाई वो गिरफ्तार कर ली, ना कोई प्रशासन की तरफ से है मैंने गिरफ्तार कर लिए। राउंड अप और गिरफ्तारी में बहुत फर्क है। गिरफ्तारी अरेस्ट डालना और एक राउंड अप करना, उसका सारा फर्क है। देखो कोई भी हो,
जिसकी बेटी जाती है भाई उसकी बेटी के साथ बढ़ता अब नहीं। यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं ये लड़की के मायके पक्ष से है या फिर ससुराल नहीं ससुराल पक्ष से भी है, हम तो इसलिए आए थे एक बार लड़े, मेरे गांव का कोई ये नहीं आया भाई उसकी मदद के लिए, सिर्फ आप हम ये आए आप थे। खुद ही इस बात को मानते हैं कि जो इनकी बेटी के ससुराल वाले हैं वो दोषी हैं? हाँ दोषी, मैं तो चाहे मेरा गांव से सारा आपके मैं दोषी, जो तीनों है ना वो दोषी है परिवार में उन तीन के अलावा और भी ना, और कोई नहीं, और किसी का कोई दोष नहीं। आपसे जान लेते हैं, कहीं ना कहीं कुछ बातें ये भी सुनने को आ रही है, जो पोस्टमार्टम के बाद शव का जो विधिवत रूप से दाह संस्कार करने की बात है, तो जो उसका ससुराल पक्ष है वो कह रहा है कि डेड बॉडी हम रिसीव करके उसका दाह संस्कार करेंगे, तो क्या कुछ इस तरीके का जिक्र है? इस चीज़ का तरीका ये है जी, एक तो माँ की आत्मा नहीं बढ़ती, फिर रिश्तेदार सारे वहीं बुला रखे हैं हमने। सबसे बड़ी चीज़ ये है, हमारे फूलगढ़ गंगा जाते हैं, इनको उठते नहीं है, इसलिए हम वहीं दाग देंगे हमारे आप यहाँ। अब चाहते हैं तो शाम के साथ लगता जो सांगवान गांव है, हाँ। लड़की का जो पैतृक है हाँ। वहाँ अब बॉडी को लेकर हाँ वहाँ बॉडी को लेके जाएंगे। अब मान लीजिए कोई बड़ा पुलिस अधिकारी, कोई एसपी साहब आपको देख रहे हो तो आप क्या मांग करना चाहते हैं? हमारी तो मांग एक ही है कि न्याय मिलना चाहिए हमने, और कुछ नहीं चाहिए, बस किस सिर्फ तरीके का न्याय न्याय से। अब चाहते हैं आप? न्याय, हमारी लड़की को न्याय मिल जाए, आगे जो लड़की हैं जिनका जीवन है उन पे अत्याचार ना हो। हम तो ऐसा न्याय चाहते हैं भाई, देखो वो भी हमारी बहन बेटी हैं। जैसे कि आपके गांव के सरपंच प्रतिनिधि बता रहे हैं कि जो आपके ये ससुराल के ससुराल हाँ। जो आपका दामाद है वो इतना दोषी नहीं है जितने आपकी बेटी के सास ससुर दोषी हैं। क्या हम आप तो इस बात देखो को जी, मानते हैं? मैं तीनों को ही दोषी मानता हूँ। वो तो देखो जी आपका रवैया है, जब मैं चाहे इतना दोषी हो तो मैं भी पूरा ही दोषी हूँ जी। दोषी तो दोषी होता है, उसको बख्शना बेवकूफ़ी है। आज थोड़ा कसूर मैंने किया है, मेरे को बख्श दिया तो तड़का मैं उससे बड़ा कसूर करूँगा। हाथ जोड़ की विनती है आपकी मेरी। बेटी की जो बॉडी है उसका पोस्टमार्टम चल रहा है, अब हाल फिलहाल आपकी किसी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी से बात हुई है? किस तरीके का उनका रवैया है? क्या कोई यहाँ पर पहुँच रहा है कार्रवाई करने के लिए? फिलहाल तो मेरे सामने तो अभी कोई नज़र नहीं आया। पुलिस अब भी जो है कार्रवाई नहीं कर रही है। 4 बजे सुबह बुलाया, ऐसा कुछ मामला था क्या? अभी एसएचओ साहब से बात हुई है, तो जो उनकी माता जी है उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभी उनसे बात हुई तो कह रहा है अभी कर लेंगे। जब कल से उन हो रहा है, केस हो रहा है, तो अभी तक उनको गिरफ्तार करना चाहिए था। जो है उसके बाप है और वो जो है रवि है, उनको वहाँ बैठा रखा है, उनको अभी तक हवालात में डाला, रात भर भी उनको वहीं बैठाया, तो ये गिरफ्तारी नहीं है ना। ये तो ऐसी बातें भी निकल कर आ रही है कि उनकी तो वहाँ पर सेवा की जा रही है और आप लोगों को जो है बुरा व्यवहार और कुछ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। नहीं, पुलिस ने तो बुरा व्यवहार तो नहीं किया। गया तो उन्होंने बताया भाई ये कर लो, शाम को एप्लीकेशन लिखी तो फिर बोला सुबह आ जाना, तो हमने सुबह एप्लीकेशन दी। तो सुबह उसके 4 बाद बजे बुलाया गया, ऐसा कुछ मामला नहीं? ना सुबह 4 बजे नहीं बुलाया उन्होंने। सुबह बोला आ जाना, जितनी जल्दी आओगे भाई आपको हम यहाँ से भेज देंगे। हाँ, तो वो जल्दी आओगे तो भाई आपकी जो डेड बॉडी जल्दी मिल जाएगी, तो इसलिए आपको जल्दी जाएगा। क्योंकि पूरे दिन से कल से हम आए हुए हैं, तो उसके लिए किया था उन्होंने, बाकी उसके लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं। ठीक है जी। आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन कहीं ना कहीं जो जांच का विषय है, जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो क्या कुछ कार्रवाई की आप मांग करते हैं? जो कि हम यही चाहते हैं कि हमारी लड़के को न्याय मिले। और एसएचओ के पास हम गए थे, उन्होंने 2-2.5 घंटे बिठाए रखा, उनने हमारी कोई सुनाई नहीं करी। दरखास्त लिखवाओ था और फिर उन्होंने कहा ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा 4 बजे 4 नंबर कमरे में आ जाना, हम तुम्हारी दरखास्त लिख लेंगे। सुबह या शाम को? सुबह सुबह 4 बजे आना? हाँ, सुबह 4 बजे मेरे को बोला है। हाँ। जब भी मैं बोल रहा हूँ, नहीं ऐसे बना के नहीं बोल रहा बात में, हाँ। ठीक है। वो कोई सुनाई नहीं कर रहा है, ना नीचे कर रहा है, वैसे देख रहा है। मतलब उसको ये नहीं महसूस नहीं है कि किसी की यहाँ डेथ हो चुकी है, कि मैंने कोई कानून कार्रवाई करनी है कि नहीं। उसने शाम को करनी थी कि नहीं, कानून कार्रवाई उसको शाम को करनी थी। जो वो सुबह का नाम ले रहा है, सुबह भी नहीं कर रहा है, वो उसमें भी इंतज़ार करा रहा है। इसको या तो सस्पेंड किया जाए या इसको इस पर पद से हटाया जाए। हमारी तो यही गुहार है। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के ऊपर कई सवालिया निशान उठाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर रोता बिलखता बात इस पूरे मामले में जो सख्त से सख्त और जायज़ से जायज़ कार्रवाई की मांग करता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले में जो एसएचओ साहब हैं उनको बदलने की बातें कही जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में काफ़ी कोताही बरतते हुए नजर आ रहे हैं एसएचओ साहब। कुछ इस तरीके के आरोप मृतका के पिता के द्वारा लगाए जा रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ पूरा वाकया हुआ वो तो पोस्टमार्टम के बाद और जांच के बाद क्लियर हो ही जाएगा। इस पूरे मामले में जो भी अगली अपडेट होगी वो सारा न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। तब तक आज के इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।